Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 10 Eidgah from your English focus book. So my dear students, come and let's start it. Eid has come to full 30 days after Ramज़ान. ईद जो फेस्टिवल होता है वो रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ही आता है. स्टूडेंट्स, रमज़ान होता है जिसमें कि मुस्लिम्स 30 डेज़ जो है इसमें रोज़े रखते हैं, व्रत रखते हैं और उसके बाद वो लोग चाँद देख जिस दिन आफ्टर 30 डेज़ जब चाँद निकल आता है तो उसके बाद वो अपना फेस्टिवल ईद सेलिब्रेट करते हैं. द एंटायर विलेज इज़ फुल ऑफ हस्टल एंड बस्टल. पूरे विलेज में, पूरे गांव में चहल पहल थी. मतलब जो त्यौहार था उसकी पूरे गांव में चहल पहल बनी हुई थी. प्रिपरेशंस टू गो टू द ईदगाह आर इन फुल स्विंग. ईदगाह होती है स्टूडेंट्स जहां पर कि मुस्लिम्स नमाज पढ़ते हैं और इन फुल स्विंग का मतलब होता है एट हाईएस्ट लेवल. मतलब जो प्रिपरेशन था लोगों का और जो यंगस्टर्स का और लोगों का जो प्रिपरेशन था ईदगाह जाने के लिए वो पूरे जोश में थे. वो पूरे जो है जोश में ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे. फॉर यंगस्टर्स टू लॉन्ग अवेटेड डे हैज़ फाइनली अराइव्ड. और जो यंगस्टर्स थे, जो छोटे लोग थे, उन लोगों के लिए ये बहुत लंबा इंतज़ार करने वाला दिन था. मतलब कि काफ़ी दिनों से जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो फाइनली आ गया था. दे जिंगल द कॉइन्स इन देयर पॉकेट्स, टेक देम आउट टू काउंट देम एंड रिप्लेस देम जॉयफुली. वो उनको अपने पॉकेट से, जो उनके पॉकेट में कॉइन्स भरे हुए थे, सिक्के भरे हुए थे, उनको खनक रहे थे, उनको खनका रहे थे या बजा रहे थे और उनको बाहर निकाल कर, अपनी जेब से बाहर निकाल कर उनको मतलब कि बहुत खुशी के साथ में उनको रिप्लेस भी कर रहे थे. किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे थे? विद दिस ट्रेजर दे आर गोइंग टू बाय काउंटलेस थिंग्स, टॉयज, स्वीट्स, बंगलेस, बॉल्स एंड वॉट नॉट. और इस खजाने से, ट्रेज़र मतलब होता है खजाना, तो अपने वो इस खजाने से क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदते. लाइक कि मतलब बहुत सी ऐसी काउंटलेस चीज़ें खरीदते. उनको खुद ही नहीं पता था कि वो इन पैसों से या इन सिक्कों से कितनी चीज़ें खरीदेंगे. और जो वो चीज़ें खरीदते उनमें टॉयज़ थे, स्वीट्स, बंगलेस, बॉल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी जो वो ईदगाह पर जाकर या मेले में जाकर वो इन सब चीज़ों से परचेस करने वाले थे. द हैप्पीएस्ट बॉय ऑफ ऑल इज़ हामिद. और उन सभी में जो सबसे ज़्यादा खुश या हैप्पी बच्चा था वो था हामिद. ही इज़ अ पुअर इल क्लैड स्किनी चाइल्ड ऑफ 4 और 5. वो गरीब था और उसके कपड़े बहुत ही जो है ड्रेस्ड, मतलब गंदे थे या फिर पुराने कपड़े उसने पहन रखे थे. और वो बहुत दुबला पतला 4 या 5 साल का लड़का था. He lives with his old grandmother Amina and is as happy as he was always been. और वो अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ अमीना के साथ में रहता था और वो वैसा ही खुश था जैसे कि वो हमेशा खुश रहा करता था. हामिद रन्स इनटू द हाउस एंड टेल हिज ग्रैंड मदर नॉट टू वरी. हामिद दौड़कर अपने घर जाता है और अपनी दादी माँ से कहता है कि परेशान मत होइए. हामिदाज हर्ट एक्ट. और हामिदा को, मतलब जब वो ऐसा बोलता है तो हामिदा को जो है दिल में थोड़ा तकलीफ़ होती है. हाउ कैन शी लेफ्ट हर लिटिल वन गो अलोन. वो अपने छोटे से बच्चे को अकेले कैसे जाने दे सकती है. वॉट इफ़ ही गेट्स लॉस्ट. क्या होगा अगर वो खो जाए. तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग अपने छोटे बच्चों को बाहर अकेले जाने से जो है डरते हैं, तो वैसे ही वो अमीना भी जो है अपने उस बच्चे के लिए, हामिद के लिए डर रही थी कि उसको अकेले ईदगाह कैसे भेज दे. शी कैन नॉट गो विद हिम. और वो उसके साथ में नहीं जा सकती थी. द विलेजर्स फाइनली लीव फॉर द ईदगाह, द चिल्ड्रन रनिंग अहेड. जो विलेजर्स थे वो फाइनली ईदगाह के लिए निकल गए थे और जो बच्चे थे वो सभी दौड़कर आगे जा रहे थे. हामिद इज़ विद देम. और हामिद भी उनके साथ में था. सडनली दे स्पॉट द ईदगाह. और अचानक ईदगाह आ जाता है. देयर आर रोज अपॉन रोज ऑफ वर्शिप स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड ऑफ द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क. और जो मॉस्क होता है, जहाँ पर मस्जिद, जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, तो कोर्टयार्ड होता है आंगन या ओपन प्लेस. तो मस्जिद के कोर्टयार्ड के पीछे जो है, जहाँ पर लोग लाइन लगाकर एक के बाद एक पंक्तियों में खड़े हुए थे. द पीपल फ्रॉम हामिद्स विलेज टेक देयर प्लेस इन द बैक रोज आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट.
और जो हामिद के गांव के लोग थे वो अपने पीछे रो में खड़े हो गए। अपने हाथ पैर धोने के बाद वो पीछे रो में खड़े हो जाते हैं। What a beautiful sight it is, the simultaneous bowing of thousands of head in prayer. Simultaneous मीन्स होता है स्टूडेंट्स एट सेम टाइम, या एक ही समय पर सभी लोग जो है। तो ये चीज़ देखने में कितनी अच्छी लग रही थी, ये दृश्य देखने में कितना सुंदर लग रहा था कि जो है थाउजेंड्स लोग, हज़ारों लोग एक साथ में एक ही टाइम पर खड़े होकर अपने सर को प्रेयर में झुका रहे थे। सो मैनी वर्शिपर्स स्टैंडिंग एरेक्ट टुगेदर देन बोइंग डाउन टुगेदर एंड सिटिंग ऑन देयर नीज। और सभी जितने जो है वर्शिपर्स थे, जितने वहाँ पूजा करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो सभी एक साथ में खड़े होते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं और एक साथ में नीचे झुकते हैं और फिर बैठते हैं और अपने घुटनों पर बैठते हैं। द नमाज इज़ ओवर, जो नमाज थी, जो उनकी पूजा थी, वो ओवर हो गई थी। पीपल मीट एंड एम्बरेस ईच अदर, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। एम्बेरेस मीन्स होता है हक करना, गले लगाना। देन दे हेड फॉर द टॉय शॉप्स एंड द स्वीट शॉप्स, और फिर जो है वो टॉय शॉप्स और स्वीट शॉप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं या जाते हैं। 1 पैसा फॉर अ राइड ऑन द स्विंग, जो वहाँ पे झूला था उसके लिए 1 पैसा था राइड करने के लिए, मतलब एक राउंड झूलने के लिए 1 पैसा था। टेकिंग यू अप इनटू द एयर देन हर्लिंग यू डाउन टू अर्थ, और वो तुमको जो है, जो झूला था वो तुमको ऊपर, जैसे राउंड वाले जो स्विंग्स होते हैं ना, कि ऊपर लेके जाते हैं फिर नीचे जो है ज़मीन की तरफ लेके आते हैं, तो वो उस झूले पे झूलने के लिए 1 पैसा पर राइड था। एंड 1 पैसा फॉर 25 राउंड्स ऑन द राउंड बोर्ड, और जो राउंड बोर्ड थी उसके लिए 25 राउंड्स घूमने के लिए 1 पैसा देना पड़ता। महमूद, मोहसिन, नूरी एंड शमी क्लाइम ऑन द मॉडर्न वुडन हॉर्स एंड कैमल्स एंड गो राउंड एंड राउंड जॉयफुली। महमूद, मोहसिन, नूरी एंड शमी, ये सभी जो है लकड़ी के घोड़े और कैमल्स पर बैठ जाते हैं, चढ़ जाते हैं और राउंड राउंड बहुत खुशी के साथ घूमने लगते हैं। हामिद स्टैंड अपार्ट, और हामिद एक तरफ वहीं पर खड़ा हो जाता है या खड़ा था। ही हैज़ ओनली 3 पैसा, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। He cannot afford to spend 1/3 of his precious money on a mere round boat, और वो उसके पास जो है 3 पैसे थे, वो उसके लिए इतने ज़्यादा बहुमूल्य थे, इतने कीमती थे कि उन पैसों को वो सिर्फ राउंड बोट घूमने के लिए वो उन पे खर्च नहीं कर सकता था। His friends dismount and run across to the row of toys shops. Dismount meaning होती है फ्रेंड्स गेट ऑफ। जो उसके दोस्त थे वो सभी दूसरे शॉप्स की तरफ, टॉय शॉप्स की तरफ दौड़ जाते हैं। महमूद बाइज अ सोल्जर इन अ खाकी यूनिफॉर्म एंड रेड टर्बन, जो महमूद होता है वो एक सोल्जर ख़रीदता है जिसकी खाकी यूनिफॉर्म होती है और जिसने रेड टर्बन मीन्स होता है पगड़ी, उसने रेड कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। मोहसिन बाइज अ वाटर कैरियर रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन द डस्टी रोड्स। मोहसिन एक वाटर कैरियर ख़रीदता है जो कि डस्टी रोड्स पे जल छिड़काव करने के लिए वो उसको लेता है। नूरी गेट्स अ लॉयर ड्रेस्ड इन अ ब्लैक गाउन विद अ गोल्ड वॉच चेन एंड अ फैट लॉ बुक इन हिज हैंड, और नूरी जो होती है वो एक लॉयर ख़रीदती है जिसने कि ब्लैक गाउन ड्रेस कर रखा था, पहन कर रखा था, और साथ में गोल्ड चेन होती है उसके, और एक लॉ बुक उसके हाथ में होती है, मोटी सी एक लॉ बुक उसके हाथ में होती है। All these toys cost 2 पैसा each, टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद टू बाई, और इन सभी ये जितने टॉयज़ थे इन सभी की जो कॉस्ट थी वो 2 पैसा, हर टॉय की वैल्यू या प्राइस जो है वो 2 पैसा थी, जो कि हामिद के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव या महंगी थी। दे आर ओनली ऑफ क्ले, ही टेल्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो सिर्फ क्ले की बनी हुई है, मिट्टी के खिलौने हैं वो सिर्फ। 1 fall and they will break, एक बार गिरेगा और वो सब टूट जाएंगी। Yet he looks at the toys with envious eyes and want to play with them, जबकि वो उन सभी खिलौनों को बड़ी envious eyes मीन्स होता है strong wish, मतलब बड़ी वो अंदर से तो चाहता था कि ये सारे खिलौने वो ख़रीदे, बहुत ही उत्सुकता हो रही थी उन सभी खिलौनों को ख़रीदने की, और वो उनको ख़रीदना भी चाहता था और उनके साथ खेलना भी चाहता था।
फ्रॉम द टॉय शॉप द बॉयज़ मूव टू द शॉप सेलिंग मिठाई। और टॉय शॉप के बाद में सारे बॉयज़ जो है वो मिठाई की तरफ, वो जहाँ पर जिस शॉप पर मिठाई सेल हो रही थी उधर चले जाते हैं। हेयर वन ऑफ द बॉयज़ बाइज रेवरी, द अदर बॉय बाइज गुलाब जामुन एंड अ थर्ड बॉय हलवा। उनमें से एक लड़का रेवड़ी खरीदता है, दूसरा लड़का एक दूसरा लड़का जो होता है वो गुलाब जामुन, और तीसरा लड़का हलवा खरीदता है। हामिद बाइज नथिंग, और हामिद कुछ भी नहीं खरीदता है, मतलब उसने टॉय शॉप से भी कुछ नहीं खरीदा और उसके बाद वो मिठाई की शॉप पे भी उसने कुछ नहीं लिया। ही हैज़ ओनली 3 पैसा टू स्पेंड, क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे स्पेंड करने के लिए। बट ही कैन नॉट हेल्प आइंग हिज स्वीट इन द हैंड ऑफ हिज फ्रेंड्स। लेकिन वो उसके फ्रेंड्स के हाथ में जो भी चीज़ें थी या जो मिठाइयाँ थी वो उनको देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मतलब जैसे एक होता है ना कि इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी उसको खाने की या चीज़ों को लेने की, तो वो उसके अंदर वो चाहत जो थी वो चीज़ों को लेने की या मिठाइयों को खाने की, वो उस विश की वजह से वो उन सब चीज़ों को बिल्कुल आस भरी निगाह से वो देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आफ्टर द मिठाई शॉप आर सम हार्डवेयर स्टोर एंड सम शॉप सेलिंग ज्वेलरी। मिठाई की शॉप के बाद कुछ जो है हार्डवेयर स्टोर्स थे जहाँ पर कि टूल्स मिलते हैं, और उसके बाद जो है ज्वेलरी की भी शॉप थी जिस पे ज्वेलरी सेल हो रही थी। द बॉयज़ आर नॉट अट्रैक्टेड टू दिस, जो बॉय थे वो इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें ना तो टूल से मतलब था, ना मतलब कोई औजारों से मतलब नहीं था, और ना ही ज्वेलरी से मतलब था, क्योंकि बच्चे थे तो अभी उन्हें तो खाने पीने खेलने की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर सकती थी। दे मूव ऑन, और वे वहाँ से निकल गए या आगे निकल गए। बट हामिद स्टॉप्स बिफोर अ पाइल ऑफ चिमटा आयरन टंग्स। लेकिन जो है हामिद जो है अचानक एक चिमटे का जोड़ा था, सॉरी चिमटे के जहाँ पर ढेर लगे हुए थे, पाइल ऑफ चिमटा मतलब चिमटे के ढेर लगे हुए थे, तो उसमें से एक लोहे का चिमटा वो देखता है और देख के वो वहाँ पर रुक जाता है। हिज ग्रैंड मदर डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसकी चिमटा होता है स्टूडेंट्स, आप लोग ने कभी अपनी मदर को किचन में रोटी सेकते हुए देखा है, तो जिसकी हेल्प से वो रोटी बनाती हैं गैस पर उसको चिमटा बोलते हैं, वो आयरन या लोहे का होता है। हिज ग्रैंड मदर डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टंग्स। उसकी ग्रैंड मदर के पास में चिमटा नहीं था। ईच टाइम शी मेक्स अ चपाती शी बर्न्स हर फिंगर्स। और जब भी वो चपाती या रोटी बनाती थी तो उनकी उंगलियां जल जाया करती थी। हाउ हैप्पी शी विल बी इफ़ ही बाय अ पेयर ऑफ टंग्स फॉर हर, टॉयज़ आर वर्डलेस इन कंपेरिजन। और वो ये सोचता है कि जब वो चिमटा खरीदेगा अपनी ग्रैंड मदर के लिए तो जो है वो कितना खुश हो जाएंगी। उसके आगे, उस चिमटे के आगे जो है जो टॉयज़ थे जो उसकी फ्रेंड्स ने ख़रीदे थे, जो मार्केट में मिल रहे थे, वो सारे टॉयज़ उसके कंपैरिजन में वर्थलेस थे, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं थी उनकी। यू टायर ऑफ देम और दे गेट ब्रोकन। या तो आप उनसे थक जाते हो या फिर वो टूट जाते हैं। हामिद लुक्स एट हिज फ्रेंड हु आर ड्रिंकिंग शरबत एट अ नियर बाय स्टॉल। हामिद जो है अपने फ्रेंड्स को देखता है जो कि पास के एक स्टॉल पर शरबत पी रहे होते हैं। हाउ ग्रीडी दे आर, दे हैव ईटन सो मैनी स्वीट्स एंड नॉट गिवन मी इवन वन। हामिद सोचता है अपने सारे दोस्तों को देख के कि कितने लालची हैं वो सब, उन्होंने जो है कितनी चीज़ें खाई, कितनी मिठाइयाँ खाई, लेकिन मेरे को एक भी नहीं, उनमें से एक भी नहीं दी मुझे। हामिद आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच इज़ दिस चिमटा। हामिद शॉपकीपर से पूछता है कि ये चिमटा कितने का है। 6 पैसा इज़ द रिप्लाई। और रिप्लाई में शॉपकीपर बोलता है 6 पैसा। हामिद्स हार्ट सिंक्स का मतलब होता है बहुत, मतलब सैड हो जाता है उसका दिल। तो हामिद का दिल बहुत सैड हो जाता है सुन के। बट ही सेज बोल्डली 3 पैसा। लेकिन वो बड़ी जो है बोल्डली मतलब बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है कि 3 पैसा। टू हिज सरप्राइज द शॉपकीपर गिव द चिमटा टू हिम। और उसकी इस बहादुरी को देखकर जो है जो शॉपकीपर था वो उसको चिमटा दे देता है 3 पैसे में ही। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हामिद है जो कि अपने 3 पैसे के बारे में सोच रहा है कि वो उसको कहाँ पे स्पेंड करे जो कि ज़्यादा जो है उसके लिए सही हो। और ये सारी ये जो है
ईदगाह के पास में ये मेला लगा हुआ है, जिसमें कि ये झूले हैं, बच्चे जहाँ स्विंग कर रहे होते हैं, और ये शरबत का स्टॉल लगा हुआ होता है। ये मिठाइयों की शॉप है, और ये जो है वो एक लॉयर, और यहाँ पर और जो सोल्जर बच्चों ने ख़रीदे थे सारे टॉयज़ की भी शॉप यहाँ पर दिखाई गई है। और आप हामिद को देख रहे हैं ना कि कितना सोच रहा है अपने उन 3 पैसों को खर्च करने के बारे में। हामिद स्टर्ट्स अप हिज फ्रेंड्स विद द चिमटा ऑन हिज शोल्डर। स्टर्ट्स की मीनिंग होती वॉक प्राउडली। तो हामिद जो है अपने दोस्तों को जब वो चिमटा दिखाता है, अपने शोल्डर पर रखकर वो चिमटा दिखाता है, तो बड़ी प्राउडली जो है उनके सामने जाता है और दिखाता है। व्हाट विल यू डू विद दिस लॉफ्स। मोहसिन लॉफ हंसते हुए कहता है, तुम इसके साथ क्या करोगे। हामिद फ्लिंग्स हिज टोंग्स ऑन द ग्राउंड एंड चैलेंज मोहसिन टू थ्रो डाउन हिज क्ले वाटर कैरियर इन द सेम वे। हामिद जो है उसको ऐसे चारों तरफ जो है घुमाता है और चैलेंज करता है, ग्राउंड में चारों तरफ उसको घुमा के चैलेंज करता है कि क्या तुम अपने मिट्टी के वाटर कैरियर को मेरी तरह जो है सेम ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने नीचे किया ग्राउंड पर, क्या तुम ऐसे कर सकते हो। मतलब उसने अपने चिमटों को ग्राउंड में फेंक दिया और चैलेंज करता है मोहसिन को कि तुम अपने जो है जो तुम्हारा मिट्टी का वाटर कैरियर है, क्या तुम सेम ऐसे ही उसको ज़मीन पर फेंक सकते हो। मोहसिन कैन नॉट, मोहसिन नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके जो टॉयज़ थे वो सभी मिट्टी के थे, या जितने और बच्चों ने जो जो टॉयज़ खरीदे थे वो सभी क्ले के बने हुए थे, मिट्टी के बने हुए थे। डू यू थिंक दिस चिमटा इज़ सम काइंड ऑफ टॉयज़। स्नीर महमूद। स्नीर का मतलब होता है लॉफ रूडली। जो महमूद होता है बड़ा रूडली, बड़े गंदे तरीके से लॉफ करता हुआ कहता है कि तुमको क्या लगता है कि ये चिमटा जो है किसी तरह का खिलौना है। वाई नॉट सेज हामिद। हामिद कहता है क्यों नहीं। पुट इज़ ऑन योर शोल्डर इट बिकम्स अ गन। आप इसको अपने शोल्डर पर रखो, अपने कंधे पर रखो, ये एक गन की तरह रहेगी, ये गन बन जाएगी। होल्ड इट इन योर हैंड इट बिकम्स अ टोंग सिंगिंग फ़कीरा यूज़। फ़कीरा होते हैं हॉली मेंस, जो कि जो है भगवान के गाने गाते हुए अक्सर जो है गलियों में निकलते हैं। तो कहता है इसको आप अपने हाथ में लो और इसको जो है इस चिमटे के साथ में आप फ़कीरा जैसे गाते हैं उस तरह से आप इनको गाने के साथ यूज़ कर सकते हो और फ़कीरा बन जाओ। वन हिट फ्रॉम माई चिमटा एंड ऑल योर टॉयज़ विल ब्रेक। और मैं अपने चिमटे से एक बार मारूंगा और सारे तुम्हारे लोग के सारे टॉयज़ वो टूट जाएंगे। बट नन ऑफ देम कैन हार्म माई लॉयन हार्टेड वॉरियर। लॉयन हार्टेड वॉरियर मीन्स होता है ब्रेव सोल्जर। लेकिन तुम में से जो है कोई भी मेरे इस जो है ब्रेव सोल्जर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। हिज टंग्स हैव फैक्सिनेटेड ऑल द बॉयज़। और जो जितने लड़के होते हैं वो सभी उस टंग को लेके बड़े फैक्सिनेटेड हो जाते हैं, बड़े उत्सुक हो जाते हैं। बट व्हाट कैन दे डू। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। दे हैव नो मनी लेफ्ट एंड एनीवे इट इज़ टाइम टू रिटर्न होम। उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे और अब तो ये घर जाने का भी समय हो गया था। द बॉयज़ आर क्वाइट ईगर टू हैंडल द टोंग्स। और जो बॉयज़ थे वो जो है उस टोंग्स को, उस चिमटे को अपने हाथ में लेने के लिए, छूने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक या बहुत उतावले हुए जा रहे थे। इन एक्सचेंज दे ऑफर देयर टॉयज़ टू हामिद फॉर एग्जामिनेशन। और उसको मतलब उसको देखने के लिए, उसको परखने के लिए जो है बदले में सारे लड़के अपने अपने जो है टॉयज़ को हामिद को देने के लिए ऑफ़र कर रहे थे कि मतलब हम तुम्हें अपने टॉयज़ दे रहे हैं, तुम हमें अपना चिमटा देखने के लिए दे दो। What beautiful toys they are. I was only pulling your leg, says हामिद। हामिद ने कहा कि वो सभी खिलौने कितने सुंदर है, कितने खूबसूरत हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था। जैसे होता नहीं कि सभी जो है देख के जब हामिद को बोलने लगे कि तुमने क्या खरीद रखा है, कोई टॉयज़ है, तो हामिद ने भी जो है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया ना कि जो है अपने आप को छोटा नहीं करने दिया अपनी चीज़ों को। कुछ कि भले उसने चिमटा खरीदा था, कोई खिलौना नहीं खरीदा था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसा प्रेजेंट किया कि सारे जो है जितने लड़के थे वो सभी उसके आगे अपने आप को जो है छोटा महसूस करने लगे और अपनी चीज़ों को कि कोई इनकी वैल्यू नहीं रह गई थी खिलौनों की। तो उसने कहा कि जो है मैं तो, तुमने जो खिलौने खरीदे थे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी टांग खींच रहा था। हाउ कैन अ पेयर ऑफ टोंग कंपेयर विद द लाइफ लाइक टॉयज़। लाइफ लाइक मीन्स होता है अ रियल पर्सन, मतलब बिल्कुल जैसे जीता जागता इंसान होता है। तो वो कहता है कि जो है एक चिमटे का पेयर तुम्हारे मतलब रियल जैसे दिखने वाले टॉयज़ के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते हैं।
इट इज़ 11 o'clock, अब 11 बज चुके थे, 11 बज चुके थे। दोज हु हैड गॉन टू द ईदगाह हैव जस्ट रिटर्न, और जो लोग ईदगाह गए थे अब उनके लौटने का समय हो चुका था या लौटने लगे थे। हामिद्स ग्रैंड मदर अमीना गोज़ टू हिम एज सुन एज शी हर्स हिज वॉइस एंड टेकन हिम लविंगली इन हर लैप, और अमीना जो है जल्दी से, जैसे उसने हामिद की आवाज़ सुनती है वो जल्दी से जाती है और उसको अपने जो है मतलब प्यार करते हुए अपने गोदी में उसको लेने लगती है, बैठाना चाहती है। शी इज़ स्टार्टलेड टू सी द टोंग्स, वो जो है स्टार्टलेड मीन्स होता है स्लाइटली शॉक्ड, मतलब जब वो चिमटे को देखती है तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। हामिद टेल्स हर ही बॉट फॉर टोंग्स फॉर 3 पैसे, हामिद बताता है अमीना को कि उसने ये चिमटे 3 पैसे में ख़रीदे हैं। व्हाट अ पेक्यूलियर चाइल्ड, ही रिमेन हंग्री एंड thirsty the whole morning and all he could find to buy was a pair of tongs, अमीना थिंक्स, अमीना कहती है पेक्यूलियर मीन्स होता है स्ट्रेंज, मीन्स लविंगली, मतलब जब उसको देखती है तो प्यार भी आ रहा होता है और मतलब कि सोचती कैसा मतलब अद्भुत बच्चा है, स्ट्रेंज बच्चा है जो कि पूरा दिन सुबह से ये भूखा था, प्यासा था, लेकिन इसने अपने पैसे से मतलब और कुछ नहीं ख़रीदा, और क्या ख़रीदा है, एक चिमटे का पेयर ख़रीदा है। अमीना ऐसा सोचती है। शी इज कॉल हिम फॉर हिज फुलिशनेस, वो उसको उसकी मूर्खता के लिए डांटती भी है। हामिद्स फीलिंग आर हर्ट, जो हामिद चूँकि वो तो इतना ज़्यादा खुश था जो है वो चिमटा को देख के कि वो अपनी दादी माँ की केयर इतना ज़्यादा करता था कि उस जो है चिमटे के आगे वो अपने, ना तो उसने कोई खाने की चीज़ को देखा ना तो अपने खेलने की चीज़ को देखा, लेकिन जब जो है उसकी ग्रैंड मदर ने उसको जो है ऐसा ऐसा बोला तो वो उसको हर्ट हुआ, उसकी फीलिंग थोड़ी हर्ट हो गई। ही सेज एवरी डे यू बर्न योर फिंगर्स वाइल मेकिंग चपाती, वो कहता है आप जब हर रोज़ चपाती बनाती थी तब आप जो है आपकी फिंगर्स हर रोज़ जल जाया करती थी। दैट इज़ वाई आई बाउट द चिमटा फॉर यू, और इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा ख़रीदा है। अमीनाज एनॉयंस मेल्ट इनटू लव, और जो अमीना की इरिटेशन थी, एनॉयंस मतलब होता है इरिटेशन, झल्लाहट, कि मतलब अब बच्चा पूरे टाइम से भूखा है, उसने और कुछ नहीं ख़रीदा, उसने सिर्फ मेरे लिए चिमटा ख़रीदा, तो वो मतलब अब वो इस बात से परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। तो लेकिन जब हामिद उसको ऐसा बोलता है तो वो जो है उसकी इरिटेशन प्यार में बदल जाती है। हाउ ही मस्ट हैव फेल्ट व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड्स एंजॉइंग देमसेल्फ इन द midst of all that festivity, in the midst of all that festivity means होता है when everyone else was celebrating, he thought of his old grandmother, tears fell from her eyes as she blessed Hamid 1,000 times, little Hamid, और मतलब कि जो है हमीदा कहती है कि उसको कैसा लग रहा होगा उस समय जब उसके सारे दोस्त उस सेलिब्रेशन में उस समय जो है अपनी सारी चीज़ों को जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ मेले में अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद रहे थे, और तब वो जो है मेरे लिए चिमटा ख़रीद रहा था, अपनी माँ की फ़िक्र कर रहा था, अपनी दादी माँ के बारे में सोच रहा था। और ऐसा सोचते हुए अमीना की जो आंखें थी वो आंसुओं से भर जाती है और वो हामिद को हज़ारों बार जो है ब्लेस्ड करती है, उसको दुआएं देती है और कहती है लिटिल हामिद, और मतलब बेचारा छोटा सा हामिद। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय प्रेमचंद, ट्रांसलेटेड बाय अनूप लाल, मतलब ये स्टोरी जो है हमारी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट अनूप लाल ने किया है। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 ईदगाह का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।